मैं स्पॉट पे था, ए बी डी एंड ई ये 4 लोगों ने मिलकर सी को मार दिया। और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। 161 का स्टेटमेंट हर एक आदमी का अलग रहता है। मेरा नाम, एज, ऑक्यूपेशन, और आपने आपके बुलाने पे मैं आपके सामने हाजिर होके ये केस के बारे में मेरी जो जानकारी है देता हूँ, और वो नैरेटिव के फॉर्म में रहता है उसका, कि मैं उस दिन ये यहाँ पे था, मेरे सामने ये हुआ और हो गया, यही मेरा बयान है। दिस इज 161 स्टेटमेंट। देन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन सब प्रूव कर सकते हैं। जो भी सीजर इज 100% देयर, वट एवर क्राइम हैपन्स, इफ इट इज बाय कोयता, नाइफ, फायर आर्म, वो बराबर सीज होता है, आइदर फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट और फ्रॉम द एक्यूज। ये स्पॉट का इनवेरिएबली एक भी केस ऐसी नहीं होगी कि जहां पे स्पॉट ऑफ द इंसिडेंट का पंचनामा नहीं होगा। हम गए, हमने देखा वहां पे ये परिस्थिति थी, रास्ते पे खून पड़ा था, खून के बाजू में लोटा पड़ा था, क्रचेस पड़ी थी, ये जो भी होगा वो पूरा के पूरा रिस्क, या फिर कुछ नहीं दिखा वहां पे, आइदर वे ये सब होता है हर केस में। 27 का रिकवरी अगर है तो उसका प्रॉपर पंचनामा होता है। अटेंशन हुजूर कैसे ड्रॉ होता है वहाँ? कुछ वहां पे अटेंशन ऐसा होता है कि फर्स्टली ये अगर कुछ ये इंप्रूवमेंट करता है, एडिशनल चीज बताता है, तो पहले ये पूछा जाता है उसको कि आपने ये बात पुलिस को बताई थी क्या? जो चीफ में बोला रहता ना, एडिशनल, जो पुलिस स्टेटमेंट में नहीं रहता। यानी सपोज कि ऐसा हो गया है कि मैं स्पॉट पे था और स्पॉट पे ये चीज हो गई मेरे सामने, ये चीज ए और बी ने मिलके सी को मार दिया, ये उसका पुलिस स्टेटमेंट है। कोर्ट में आने के बाद अगर उसने बोला कि मैं स्पॉट पे था, ए बी डी एंड ई ये 4 लोगों ने मिलकर सी को मार दिया, ये अगर एविडेंस में आ गया तो फिर क्रॉस में क्वेश्चन होता है कि डी और ई ने सी को मारा, ये बात तूने पुलिस को बताई थी क्या? ए बी की तो बताई है, डी और ई की नहीं बताई थी। तो क्वेश्चन रहेगा डी और ई ने मारा ये बताई थी क्या सी को? वो बोलता हाँ बताई थी। फिर देन कोर्ट राइट्स अटेंशन ऑफ विटनेस इज ड्रॉन टू हिज पुलिस स्टेटमेंट, और इस टाइम में डिफेंस काउंसिल वो 161 का स्टेटमेंट वो विटनेस के हाथ में देता है, पढ़ इसको करके। और अगर विटनेस इलिटरेट रहा तो कोर्ट बोलता है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161 इज रेड ओवर टू द विटनेस, और वो ब्रैकेट हो जाता है उतना ही पोर्शन, इट इज जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड। और फिर उसको बोलता है कि अब बता ये क्यों नहीं है तेरे इसमें, तो आई एम अनेबल टू स्टेट एनी रीजन एज टू व्हाई दिस फैक्ट इज नॉट मेंशन इन माय पुलिस स्टेटमेंट। या कभी ऐसा भी बोलता है मैंने तो बताया था, पुलिस ने क्यों नहीं लिखा, मुझे क्या पता। तो फिर वो आता है कि आई एम दो आई हैड डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू पुलिस व्हाइल रिकॉर्डिंग माय स्टेटमेंट, इट अपीयर्स दैट पुलिस हैज नॉट रिकॉर्डेड दिस इन माय स्टेटमेंट। फिर आता है आयो आखिरी में, फिर आयो को क्वेश्चन पूछा जाता है कि तूने स्टेटमेंट ये विटनेस का एज पर हिज वर्शन लिखा, यस आई हैड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस नंबर सो एंड सो एज पर हिज वर्शन, whether this witness has stated this the fact that D and E had assaulted C. So then he says no, he has not stated me before while recording my statement that C and D had also assaulted this person. इसको होता है complete 147 का compliance। हम लोग क्या अदरवाइज तो उसको विटनेस को आप बोला था क्या ऐसा पूछेंगे, वो बोलेगा बोला था। और फिर 161 का स्टेटमेंट हम देख सकते क्या, लॉ प्रोहिबिट्स, वो कंपेयर नहीं कर सकते हम एक दूसरे, इसका एविडेंस और 161 का स्टेटमेंट कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्ट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग दैट 161 स्टेटमेंट। तो दिस वे इट इज टू बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। ये सब चीजें होती है। देयर माइट बी रूल्स फॉर दैट इन महाराष्ट्र और अदर स्टेट, क्योंकि हमारे बिहार में अभी रूल बना है ये। अब आप देखिए ना 161 में है कि कोर्ट कैन नॉट रीड दैट स्टेटमेंट, क्योंकि क्या है, अनस्क्रूपुलस पुलिस 10 विटनेस जो थे भी नहीं, मालूम भी नहीं और उनको पता भी नहीं, उनके स्टेटमेंट लिख लेंगे। और अगर कोर्ट उसको रीड करके उसको कोरैबोरेट करके यूज करना है तो वो तो छूटना नामुमकिन हो जाएगा एक्यूज का। इसलिए it has to be used only for the purpose of corroboration or only for the purpose of contradiction.
तो कॉन्ट्रडिक्शन इस तरीके से लाता है, रिकॉर्ड पे आता है। यहाँ तो है ही नहीं इस तरीके से ही आता है, बाकी अदरवाइज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू ब्रिंग कॉन्ट्रडिक्शन ऑन इट। एनीवे दैट इज, तो वो तो बड़ी इसकी बात है।